नमस्ते बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का सेशन जो रहेगा उसमें रहेगा अबाउट द फाइंडिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने लास्ट सेशंस में क्या किया था, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हमने उसके जीरोस निकाले थे और फिर हमने उन जीरोस का प्लस किया था, प्रोडक्ट किया था। ठीक है ना, याद है ना, पिछले लेक्चर ही था हमारा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर हमारे पास ऐसा है कि हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, जबकि पहले वाले सेशंस में हमें दिया हुआ था इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन। ठीक है, इसका मतलब कि इन सम्स के अंदर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी होगी, आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी होगी और आपको इन वैल्यूज को लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना है। मतलब कि लास्ट सेशन से बिल्कुल विपरीत हो गया ये वाला सेशन। ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो गया। कहाँ पे हमें फॉर्मूला दी हुई थी, पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हमने सम एंड प्रोडक्ट निकाला था। अब यह है कि सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जी हाँ, मैं हूँ आपके टीचर सपना आडवाणी और आप देख रहे हैं आपका ब्यूटीफुल सा चैनल सपना की पाठशाला। और आज इसी सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब हम कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर हम स्टैंडर्ड वाइज हिसाब से बात करते हैं तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नथिंग बट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, आगे आ गया। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, a जो होगा वो 0 नहीं होगा, इतना पता है। ओके, इन द प्रीवियस सेशंस, ठीक है, हमें ये पता चल चुका है कि जितना पावर होता है फैक्टर्स भी उतने ही निकलते हैं और एल्स आई वुड से जीरोस भी उतने ही निकलते हैं। ओके, तो अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीरोस भी ले लेते हैं। तो हमें लिख देते हैं हेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल के जीरोस है। देखो, जीरोस का मतलब क्या है, जैसे कि हमें पता है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि x जो है वो 3 है और x की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अल्फा और बीटा जीरोस है, मतलब कि x जो है वो अल्फा भी है और x जो है वो बीटा है। ठीक है ना, तो अगर इसको फैक्टर्स के तौर पे लिखना हो बेटा, फैक्टर्स, क्योंकि यही वो नंबर्स हैं जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करने के बाद मिले। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करने के बाद हमें x के जो नंबर्स मिले वही इक्वेशंस हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इसको इस तरीके से, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख दूँ, ये एक फैक्टर हो गया, और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 दूसरा फैक्टर हो गया। तो अगर मुझे इसको लिखना हो तो कहना राइट, x माइनस अल्फा एक फैक्टर और यहाँ पे x माइनस बीटा एक फैक्टर। अगर मैं आई बात समझ आया बेटा, देखो ये आप ना उल्टा चलो। ठीक है, उल्टा चलो मतलब आप कैसे पिक्चर में कैसे दिखाते हैं, ठीक है, कि देख रहे हैं कि पानी जो है वो नीचे आ रहा है, फिर ऐसे रिवर्स करते तो पानी ऊपर की तरफ जाता है ना, ऐसे उल्टा उल्टा। वैसे उल्टा सोचो कि हमने लास्ट सेशन में क्या किया था। हमने लास्ट सेशन में फॉर्मूला दी हुई थी, ठीक है, बड़े ध्यान से फॉर्मूला दी हुई थी और हमने उसके x के फैक्टर्स निकाले थे। हमें x निकाला था और वो जीरोस थे और उनको हमने अल्फा बीटा सपोज किया था। अब उल्टा सोचो, जो अल्फा बीटा है, ठीक है, वो इक्वल टू वाले x की वैल्यू होती है, तो अगर हम उनको अंदर लेंगे तो साइन चेंज हो गया, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो वो बन जाएंगे फैक्टर्स। ये होते हैं जीरोस, ये होते हैं फैक्टर्स। ठीक है ना, ये होते हैं जीरोस, मतलब x की वैल्यू जो है वो जीरोस। जब ये नंबर x के साथ प्लस माइनस जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स जो हैं, यही फैक्टर्स हमको देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, अब हमें इसको कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। वेल, मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करके बता रही हूँ। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला है हमारा। मैं चाहूँ तो आपको सीधा बोल दूँ कि ये फॉर्मूला है, रट लो इसको और आगे हम काम करेंगे। मैं वो भी चीज़ कर सकती हूँ, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया। ऐसे कैसे सपना मैम ने बोल दिया कि भाई रट लो, ये कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। तो मैं आपको वही लॉजिक जो है वो इस लेक्चर में समझा रही हूँ। तो अभी हमने ये देख लिया कि अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस हैं पी ऑफ एक्स के। इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू अल्फा, x का 0 x की वैल्यू और x की दूसरी वैल्यू बीटा। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 ले लूँ, इसको मैं अंदर ले लिया, फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे x माइनस बीटा ले लूँ इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फैक्टर हो गया। अब ये फैक्टर्स जो है वो निकला तो हमारा इक्वेशन से ही ना। देखो मैं समझाऊँ बेटा, ज़्यादा ऐसे डरो मत, बहुत ईजी है। हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करते करते हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन ले लूँ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10
ठीक है, ये हमारा पी ऑफ एक्स था। तो ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मैंने वहाँ पे इक्वेशन ले लिया ताकि आप कंपेयर कर पाओ। अब क्या करेंगे बेटा, हम इसको स्प्लिटिंग द टर्म करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब मैंने सिखा दिया कैसे करते हैं, इसको तो फास्ट कर रही हूँ मैं। तो x कॉमन निकल गया तो x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो x प्लस 5। ठीक है, तो क्या हो गया, x प्लस 5 एक ब्रैकेट आ गया और x प्लस 2 दूसरा ब्रैकेट आ गया। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत सुनो, ध्यान से सुनो, सुनो मत, ध्यान सुनो। क्या है ना कि ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्प्लिट किया तो मुझे 2 ब्रैकेट्स मिल गए। अगर मैं इन्हीं 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इक्वेशन नहीं मिल जाएगी, मिलेगी ना। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ तो मुझे ये 2 ब्रैकेट्स मिल रहे हैं, तो अब अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगी ना। हाँ बिल्कुल मिलेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास इक्वेशन है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने जीरोस भी ले लिए अल्फा बीटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मुझे ये 2 ब्रैकेट्स आ गए। ये 2 ब्रैकेट्स आपस में कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, और आगे क्या है, पी ऑफ एक्स। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर कि पी ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। एज पर दिस, मैं उसी के हिसाब से चल रही हूँ। अब अपने को पता है मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ये x को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x के साथ मैंने दूसरा वाला ब्रैकेट लिख दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, माइनस अल्फा, और फिर से इसको हम पूरे नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। ओके, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू बीटा बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। ठीक है, ओके। अब आप देखो बेटा ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर है, देखो ये जो टर्म है, ये बीच वाला टर्म है, इसमें एक्स कॉमन निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा एक्स आ गया प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देखो मैं कोई नई चीज़ नहीं कर रही हूँ। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को वहाँ पे लिख रही हूँ, देखो जहाँ पे जगह कम पड़ गई है, देखिए यहाँ पर मैं इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बट बेटा देखो, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस, ब्रैकेट के बाहर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दैट्स इट, दैट्स इट, हो गया हमारा पी ऑफ एक्स क्लियर। अब मैं आपको ये वाली फॉर्मूला दे दी कि ये वाली फॉर्मूला है, तो ये क्वेश्चन ऐसा लिख देती, हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन एंड दिस इज अ फॉर्मूला एंड लेट्स स्टार्ट विद द सम। अब कर भी लेते, अब आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ हमें पता चला कि यहाँ पे सम क्यों लिखना, यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों लिखना है। ठीक है, नाउ यू विल बी बिट क्लियर, तो आपको भी कोई नई चीज़ नहीं लगेगी, आपको क्लियर हो गया ये कि कैसे करना है। तो अब इसका मतलब ये है बेटा कि आपको जब इक्वेशंस, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन, तो आप सीधा सा ये फॉर्मूला लिखेंगे और इसके अंदर सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू लगा देंगे और इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू लगा देंगे और आपका इक्वेशन तैयार। ठीक है, ये आपको नहीं दिखाना है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाया। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अभी एक आध हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, यू विल बी क्लियर कि मैम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है कि 80% समझ में आ चुका होगा, 20% का थोड़ा कर रहा होगा कि क्या है। ठीक है, तो 20% अपन देख लेते क्या है। तो पहले मैं साइड में हो जाती हूँ, प्लीज नोट इट डाउन वेरी क्लियरली। ठीक है, अच्छे से इसको लिखो ताकि आपको ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए, रटने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, दिमाग में बिठानी है, रटना नहीं है, तो आपको ये दिमाग में बैठ जाए और फिर हम आगे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बेटा मैंने ये फॉर्मूला यहीं लिखे रहने दी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको रेफरेंस के लिए होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देती हूँ, एक एग्जांपल लिख देते हैं हम लोग। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros are -3
एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या कहा आपको क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आएगा, कुछ नहीं आने वाला। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर -3 एंड 2। ठीक है, तो अभी हमें सॉल्यूशन कैसे शुरू करना होगा, हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले क्या लिखा हुआ है देखो, रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि पहला जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू ये रहेगा, दूसरे का उसके बाद का, ही तो पता ही है ना। तो सम है, ठीक है, सम मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है -3 एंड द प्रोडक्ट, ठीक है, ये रहा प्रोडक्ट, तो इसकी आपको वैल्यू दी हुई है 2। दैट्स इट, आपको मिल गया, इक्वेशन लगा दो। कहाँ दिक्कत है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या हो जाएगा, -3 प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अच्छा मैं एक्स लिखना भूल गई, सॉरी, एक्स प्लस 3x प्लस 2 बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट्स इट, खत्म, इतना ही करना है। ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके लिए आपके पास आएगा 1 मार्क के हिसाब से क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान है ये तो, क्या फिर मैंने 3 स्टेप करके दिखाया, आपको 1 मार्क में ये क्वेश्चन आएगा तो आप तो सीधा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख के डालोगे, दिमाग ही बैठ जाएगा। अच्छा ये -3 है तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा +3x, ये हो गया +2, खत्म। ठीक है, आधे सेकंड का काम है, तो आप ऐसे लिख दोगे इसको, पर जब तक वो दिमाग शार्प हो हमारा, तब तक तो हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ जाएगा। सो नोट इट डाउन ऑल दिस थिंग। एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए इन सम्स को लेकर। सो बच्चा पार्टी, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेम ही रहेगा, कुछ है नहीं इसके अंदर। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 8/5 एंड 3/5। अभी मैंने आपको नंबर दिया था वो सिंपल, ठीक है, नंबर था, होल नंबर जैसा। ये आपके पास आया रैशनल नंबर या फ्रैक्शन नंबर अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, डरने की कहाँ जरूरत है, अब स्टार्ट वहीं से होगा। हेयर अल्फा प्लस बीटा क्या है, 8/5। ठीक है, सम बोला है तो 8/5 एंड देन प्रोडक्ट कहाँ है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, 3/5। दैट्स इट। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग। सो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 8/5 एक्स एंड अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 3/5। अब देखिए बेटा, ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसी होती है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो आप इस तरीके से रखेंगे तो आपको आपके आधी मार्क कटने के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम मतलब कि देखिए इन दोनों के नीचे सेम फ्रैक्शन है। ठीक है, अब कैसे निकालना होता है ना, हम पता तो होगा, मुझे पता है। सो 8/5x प्लस 3/5। ठीक है, अभी दोनों सेम है ना, इसके नीचे वो नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। अब सबके नीचे 5 आ गया। ठीक है, सबके नीचे 5 आ गया, तो अब क्या करेंगे, इस 5 को बाहर की तरफ लिख देंगे। इस 5 को ऐसे 1/5 करके लिख देंगे बाहर की तरफ, और क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। दैट्स इट, क्लियर। एक और पॉइंट सुनना मेरी बात को बड़ी ध्यान से। ठीक है, अगर आप इस पी ऑफ एक्स की जगह 0 लगा रहे हैं, क्योंकि कई बार अपन सम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सपोज इस तरीके से आपको इसको फ्रेम करना है। आपके स्कूल में कहा जा रहा है कि पी ऑफ एक्स में आंसर मत छोड़ देना। ठीक है, आपको स्कूल में ऐसा कह रहे हैं कि पी ऑफ एक्स में आंसर मत लीव करना, आप इक्वल टू के 0 के हिसाब से उसको लिखना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। तो 0 इज इक्वल्स टू 1/5 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। ठीक है, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो 5 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 0 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया, मतलब ये चला गया, यहाँ से गायब हो गया, और हमारे पास क्या बच गया, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, विच इम्प्लाइज 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से आपकी इक्वेशन फ्रेम हो गई। मतलब कि क्या है ना कि कई बार कुछ स्कूल में चेंजेस कर लेते हैं, कुछ बोलते हैं, तो मैंने इसके लिए पी ऑफ एक्स के फॉर्म में कहते हैं कि अरेंज कर लो, तो हमने अरेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पे रहेगा। अगर इनके आपको कहते हैं कि नहीं भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से 0 में अरेंज करो,
ठीक है। अगर आपको ऐसे कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से जीरो में अरेंज करो तो आप पी ऑफ एक्स का जीरो लिख देंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि सिंपल ऐसा होना चाहिए, अपॉन पपॉन वाला नहीं होना चाहिए। तो ये अपॉन जो है वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, तो जीरो के साथ तो ब्रह्मांड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया। तो इसके हिसाब से अपना हमारे पास नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? तो ये दो एग्जाम्पल मैंने सिखा दी, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो हम लोग इसके बाद जो है वो मूव करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, बड़े इजी सी और बहुत आसान से सम ये हो जाएंगे। तो मीनवाइल जब तक हम लोग नया सेशन लेके आए 2.2 का, ठीक है, तब तक आप इन सबको आराम से देखिए, लिखिए हर एक चीज़ नोटबुक के अंदर। ठीक है, रिफर कीजिए एक दो बार और दिमाग में हर एक चीज़ को फिट कर दीजिए। ठीक है, हमारा दिमाग बहुत बड़ा गीगाबाइट का है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ फिट हो जाता है उसके अंदर, फिट कर लीजिए। अब मैं साइड में हो जाती हूँ, पहले कॉपी कर लीजिए इस चीज़ को। सो बेटा आई होप आपको समझ में आ चुका हर एक चीज़ ना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर ली। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। ठीक है, कि मैं इसको बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, आपका लाइक, आपका एक पॉजिटिव कमेंट हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित देता है, हम और ऐसे चीज़ें कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आया हो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। नए हैं आप इस चैनल में, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका शेयरिंग, आप सोच भी नहीं सकते वो हमें कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है, और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में विद एक्सरसाइज 2.2। टिल देन डू स्टडी, वर्क हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।